हेलो दोस्तों, आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? क्या आपने कभी सोचा है कि पैसा आपकी लाइफ को कैसे अफेक्ट करता है? हम सब चाहते हैं कि हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन स्टेबल हो, हम आराम से जी सकें और अपने सपनों को पूरा कर सकें। लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर लोग पैसों को समझ ही नहीं पाते। पैसा कमाना एक आर्ट है और उसे मैनेज करना एक साइंस। और अगर आप इस आर्ट और साइंस को मास्टर कर लेते हैं तो न सिर्फ आपकी लाइफ बदल सकती है, बल्कि आप अपने और अपने परिवार के लिए एक सिक्योर फ्यूचर बना सकते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी बुक का सारांश सुनाने वाला हूं जो आपकी लाइफ और सोच दोनों को बदल सकती है। टॉनी रॉबिन्स द्वारा लिखी गई मनी मास्टर द गेम एक ऐसी बुक है जो आपको पैसे के बारे में वो चीजें सिखाएगी जो शायद स्कूल या कॉलेज में कभी नहीं सिखाई गई। यह बुक सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक गाइड है जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाएगी। टॉनी रॉबिन्स ने इस बुक में अपने 4 दशक के एक्सपीरियंस और वर्ल्ड के टॉप फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के साथ की गई बातचीत को शामिल किया है। उनकी यह किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी इनकम को ग्रो कर सकते हैं, सही तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपनी वेल्थ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सोचिए, अगर आपको पता चल जाए कि फाइनेंशियल इंडस्ट्री के बड़े बड़े सीक्रेट्स क्या हैं, तो आप अपनी लाइफ को कैसे बेहतर बना सकते हैं। इस बुक में आपको यह सब पता चलेगा। यह सिर्फ पैसे कमाने की बात नहीं है, बल्कि पैसे को मैनेज करने और ग्रो करने की बात है। आज के इस वीडियो में मैं आपको इस बुक के हर उस लेसन के बारे में बताऊंगा जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। चाहे आप स्टूडेंट हों, जॉब में हों या बिजनेस कर रहे हों, यह वीडियो आपके लिए है। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं और सीखते हैं कि कैसे हम भी अपने पैसों को मास्टर कर सकते हैं। वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि जो बातें आप आज सीखने वाले हैं वो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी, और अगर आपने इन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई किया तो आपकी जिंदगी और पैसों के प्रति नजरिया दोनों बदल जाएगा। चैप्टर 1, मेक द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजन ऑफ योर लाइफ। क्या आप भी यही सोचते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम पाने का सीधा रास्ता है खूब मेहनत करना और एक अच्छी जॉब पाना? बचपन से ही हमारे पेरेंट्स हमें सिखाते हैं कि अगर हम हार्ड वर्क करेंगे तो हम अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाएंगे और हमारे बैंक अकाउंट में भरपूर पैसा होगा। लेकिन क्या यह सच में इतना आसान है? सच्चाई तो यह है कि कई सालों तक रेगुलर सैलरी मिलने के बावजूद ज्यादातर लोग फाइनेंशियल फ्रीडम का स्वाद नहीं चख पाते। आप सालों तक मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा वक्त आता है जब आपकी सारी सेविंग खत्म हो जाती है। क्या यह दर्दनाक नहीं है? लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्मार्ट इन्वेस्टिंग के जरिए आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। अब सवाल उठता है, ये कैसे होगा? तो चलिए इसे समझते हैं कंपाउंडिंग की पावर से। कंपाउंडिंग क्या है? यह तब होता है जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट को बिना छेड़े उसे ग्रो करते रहने देते हैं। इसमें हर साल आपके प्रिंसिपल अमाउंट पर इंटरेस्ट जुड़ता है और फिर उस इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट मिलता है। सुनने में साधारण लग सकता है, लेकिन इसका असर जादुई होता है। एक छोटी सी कहानी से इसे समझते हैं। 2 जुड़वां भाई थे, विलियम और जेम्स। विलियम ने 20 साल की उम्र में ही इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था। हर साल अपनी सैलरी से पैसे बचाकर वह अपने रिटायरमेंट अकाउंट में $4000 सेव करता रहा। 40 की उम्र तक उसने लगातार पैसे जमा किए और फिर फंडिंग बंद कर दी, लेकिन उसकी इन्वेस्टमेंट 10% सालाना की दर से ग्रो करती रही। दूसरी तरफ उसके भाई जेम्स ने 40 साल की उम्र में इन्वेस्ट करना शुरू किया। उसने भी हर साल $4000 इन्वेस्ट किए और 65 साल की उम्र तक यह सिलसिला जारी रखा। अब 65 साल की उम्र में दोनों के अकाउंट में कितने पैसे होंगे? आप क्या सोचते हैं, कौन अमीर होगा? जेम्स ने कुल $1,00,000 इन्वेस्ट किए, जबकि विलियम ने केवल $80,000। इसके बावजूद जेम्स के पास 65 साल की उम्र में कुल $4,00,000 थे, जबकि विलियम के पास $2.5 मिलियन। हैरान हो गए, कैसे हुआ यह मैजिक? यह कंपाउंडिंग की ताकत है। पहले साल में विलियम के $4,000 ने 10% ग्रोथ हासिल की। अगले साल यह इंटरेस्ट भी उसके प्रिंसिपल में जुड़ गया और यह सिलसिला चलता रहा। 40 की उम्र में फंडिंग बंद करने के बाद भी उसकी इन्वेस्टमेंट 10% की दर से ग्रो करती रही। इस कहानी से हमें 3 महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। पहली,
जितना जल्दी आप इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे उतना ही अच्छा होगा। विलियम ने 20 साल की उम्र में इन्वेस्टिंग शुरू की और यही उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनी। दूसरी, उसने अपने इंटरेस्ट को कभी इस्तेमाल नहीं किया, चाहे उसे कितनी भी जरूरत क्यों ना पड़ी हो। तीसरी, उसने डिसिप्लिन बनाए रखा और लगातार 20 सालों तक $4000 हर साल जमा करता रहा। आप भी विलियम की तरह फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। इसके लिए बस आपको कुछ आदतें डालनी होंगी। सबसे पहली बात, जितना जल्दी हो सके इन्वेस्टिंग शुरू करें। दूसरा, अपने इंटरेस्ट को खर्च करने से बचें। और तीसरा, अपने पैसों को लगातार बढ़ने का मौका दें। कल्पना कीजिए, जब आप सो रहे हैं तब भी आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है। यही है फाइनेंशियल मास्टर बनने का पहला कदम। इस किताब में आगे हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने पैसों को सही दिशा में इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन याद रखें, पहला कदम आपको खुद उठाना होगा, तो आज ही फैसला कीजिए। अपनी जिंदगी के सबसे बड़े फाइनेंशियल डिसीजन को सही तरीके से लें। यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन अंत में जो फाइनेंशियल फ्रीडम आप पाएंगे वह अमूल्य होगी। क्या आप तैयार हैं अपने सपनों की जिंदगी जीने के लिए? चैप्टर 2, नो द रूल्स बिफोर यू गेट इन द गेम। क्या आप भी सोच रहे हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम की शुरुआत कहां से करें? क्या आपको अपने पैसे को सही जगह पर इन्वेस्ट करने के लिए किसी ब्रोकर या फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद चाहिए? अगर आपका जवाब हां है, तो रुकिए। टोनी रॉबिन्स कहते हैं कि आपको इन सो कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट्स की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये ब्रोकर और फाइनेंशियल एडवाइजर्स दिखने में प्रोफेशनल लगते हैं, लेकिन हकीकत में ये सिर्फ आपके पैसे हड़पने के लिए तैयार बैठे होते हैं। उदाहरण के तौर पर, मान लीजिए कि आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। आपको एक बड़ी ब्रोकेज फर्म के बारे में पता चलता है जो आपके पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए आपसे फीस लेगी। शुरुआत में यह आइडिया बहुत अच्छा लगता है। आपको लगता है कि आपके पैसे को कहां और कितना इन्वेस्ट करना है, इसकी टेंशन अब ब्रोकेज कंपनी की होगी। लेकिन असली सच बहुत अलग है। आप अपनी पूरी मेहनत की कमाई इन्वेस्ट करेंगे और बदले में आपको न केवल 100% रिस्क मिलेगा, बल्कि आपका ब्रोकर आपकी इन्वेस्टमेंट का 60% हिस्सा अपनी फीस के रूप में ले लेगा। सुनने में यह अजीब लगता है, लेकिन यही सच्चाई है। ब्रोकर को आपके प्रॉफिट या लॉस से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें तो बस अपनी फीस से मतलब है। यह सोचकर गुस्सा आता है कि आप अपनी जिंदगी की मेहनत को दूसरों के लिए बर्बाद कर रहे हैं। और यह सिर्फ आपकी समस्या नहीं है। 90% अमेरिकन इसी तरह म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं और अपने ब्रोकर्स को अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा दे देते हैं। दुनिया भर में म्यूचुअल फंड्स में लगभग $13 ट्रिलियन इन्वेस्ट किया गया है। सोचिए, इसमें से कितना पैसा ब्रोकर्स की जेब में जाता होगा। लेकिन लोग यह सब क्यों सहते हैं? इसका सीधा जवाब है मार्केटिंग। फाइनेंशियल इंडस्ट्री ने इन्वेस्टमेंट की टर्म्स और कॉन्सेप्ट्स को इतना जटिल बना दिया है कि एक आम आदमी इसे समझ ही नहीं पाता। उसे लगता है कि बिना ब्रोकर्स की मदद के वह इन्वेस्टमेंट की दुनिया में सफल नहीं हो सकता। इसके अलावा फाइनेंशियल रिपोर्ट्स और स्टॉक एक्सचेंज की मॉनिटरिंग इतनी ग्लैमरस लगती है कि लोग आसानी से इसमें फंस जाते हैं। क्या आपने द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट मूवी देखी है, जिसमें लियोनार्डो डिकैप्रियो ने एक ब्रोकर का रोल निभाया था? यह मूवी दिखाती है कि कैसे ब्रोकर इन्वेस्टर्स के पैसे पर ऐश करते हैं। ये लोग पार्टी करते हैं, लग्जरी लाइफ जीते हैं और ड्रग्स पर पैसे उड़ाते हैं। यह जानकर गुस्सा आता है कि आपकी मेहनत की कमाई का यह हाल होता है। तो अब सवाल उठता है कि कहां इन्वेस्ट किया जाए, किस पर ट्रस्ट किया जाए? जवाब है कि आपको खुद एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनना होगा। आपको ट्रेडिंग के बारे में सीखना होगा, किताबें पढ़नी होंगी और वॉरेन बफे या रे डालियो की तरह मनी मास्टर बनना होगा। लेकिन यह तभी संभव है जब आप इस गेम को खेलने से पहले इसके नियम समझ लें। सबसे महत्वपूर्ण नियमों में से एक है इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करें। एक इंडेक्स फंड को बास्केट ऑफ स्टॉक्स भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए SP 500 इंडेक्स फंड। इसमें अमेरिका की 500 टॉप कंपनियों की लिस्ट होती है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, फेसबुक और अमेजन। इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने से आप इन टॉप 500 कंपनियों का एक हिस्सा खरीद लेते हैं। और यह सबसे सुरक्षित विकल्प क्यों है? पहला,
क्योंकि ये कंपनियां रातों रात बैंकरप्ट नहीं होंगी। दूसरा, इसमें रिस्क कम है और धीरे धीरे आपको स्थिर रिटर्न्स मिलते हैं। तीसरा, आपको स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए किसी ब्रोकर की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एसपी पहले ही आपके लिए बेस्ट विकल्प चुन चुका होता है। अब बात करते हैं सपनों की। आपके सपनों की कीमत क्या है? फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आपको कितना पैसा चाहिए? अपने सपने पूरे करने के लिए आपको कितने पैसे चाहिए? शायद 8 मिलियन, 10 मिलियन डॉलर या फिर 100 मिलियन डॉलर। टोनी रॉबिन्स बताते हैं कि अपने सपनों की जिंदगी जीने के लिए आपको उतने पैसे नहीं चाहिए जितना आप सोचते हैं। उन्होंने एक सेमिनार में एक 20 साल के लड़के से यही सवाल पूछा। उस लड़के ने कहा कि उसे एक खुशहाल जिंदगी के लिए बिना बिलियन चाहिए। उसका जवाब सुनकर टोनी ने उससे पूछा, अगर तुम्हें $1 बिलियन मिल जाए तो तुम क्या करोगे? उस लड़के ने कहा कि वह एक प्राइवेट जेट खरीदेगा, न्यूयॉर्क में घर खरीदेगा और छुट्टियों पर बहामास जाएगा। टोनी ने उसके साथ मिलकर एक कैलकुलेशन किया। एक ब्रांड न्यू प्राइवेट जेट की कीमत $65 मिलियन है, जबकि एक सेकंड हैंड जेट $10 मिलियन में मिल सकता है। इसके अलावा उसका मेंटेनेंस, फ्यूल और क्रू का खर्च अलग से होगा। लेकिन अगर वह जेट खरीदने की बजाय उसे रेंट पर लेता है तो उसे हर साल सिर्फ $2,50,000 खर्च करने होंगे। इसी तरह उसने कहा कि वह एक प्राइवेट आइलैंड खरीदेगा, लेकिन जब टोनी ने उसे बताया कि रेंट पर लेने से यह खर्च बहुत कम हो सकता है तो वह चौंक गया। इन सब कैलकुलेशंस के बाद यह साबित हुआ कि उस लड़के को अपनी ड्रीम लाइफ जीने के लिए $1 बिलियन का सिर्फ 1% चाहिए। ये कहानी हमें सिखाती है कि फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए आपको ढेर सारे पैसे की जरूरत नहीं है। आपको बस स्मार्ट इन्वेस्टिंग करनी होगी। अपने पैसों को सही जगह पर लगाइए, अपने फैसलों को समझदारी से लीजिए और अपनी जिंदगी के सपनों को जीने की शुरुआत कीजिए। याद रखें, यह आपकी जिंदगी है और इसे बेहतर बनाने की जिम्मेदारी भी आपकी है। चैप्टर 3, एसेट एलोकेशन, जोखिम और सुरक्षा का सही संतुलन। क्या आप भी उस सवाल से जूझ रहे हैं? $10 मिलियन तक पहुंचने का सबसे स्मार्ट तरीका क्या है? यह सवाल किसी पहेली से कम नहीं लगता, लेकिन समाधान छुपा है एसेट एलोकेशन में। सोचिए, क्या होगा अगर आप अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में रख दें और टोकरी गिर जाए? बस यही गलती निवेश की दुनिया में होती है। टोनी रॉबिन्स का मंत्र है, अपने अंडे अलग अलग टोकरियों में रखो। एसेट एलोकेशन का अर्थ है अपनी संपत्ति को विभिन्न निवेश विकल्पों में विभाजित करना, जैसे बॉन्ड्स, स्टॉक्स, रियल एस्टेट और कमोडिटीज। यह रणनीति न केवल आपके जोखिम को कम करती है, बल्कि आपके पोर्टफोलियो को विविधता और स्थिरता भी देती है। लेकिन क्या यह सचमुच इतना आसान है? चलिए एक कहानी के जरिए इसे समझते हैं। टोनी के एक दोस्त ने अपने सारे पैसे एप्पल के स्टॉक्स में निवेश कर दिए। उसे लगा कि वह सबसे सुरक्षित कदम उठा रहा है। आखिरकार एप्पल दुनिया की सबसे कामयाब कंपनियों में से एक है। लेकिन कुछ ही हफ्तों में एप्पल के स्टॉक्स अचानक गिर गए। वह हक्का बक्का रह गया, क्योंकि उसने सारा पैसा एक ही जगह लगाया था। उसके पास अब कुछ नहीं बचा। यह घटना हमें सिखाती है कि चाहे कंपनी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, बाजार अनिश्चितता से भरा है। टोनी की एक और दोस्त, जो एक टीवी एग्जीक्यूटिव थी, अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपनी हाई पेइंग जॉब छोड़ देती है। उसने लॉस एंजलिस का अपना महंगा फ्लैट बेचकर सारा पैसा एक रेस्तरां खोलने और हाई रिस्क बॉन्ड्स में निवेश करने में लगा दिया। शुरुआत में सब ठीक रहा, लेकिन 2008 के आर्थिक संकट ने उसे बर्बाद कर दिया। वह अपने सारे पैसे खो बैठी और उसे फ्रीलांसर की जॉब करनी पड़ी। क्या आपको ये कहानियां डरावनी लग रही हैं? हाँ, क्योंकि ये वास्तविकता है। अब सवाल यह है कि इस जोखिम से बचा कैसे जाए? जवाब है एसेट एलोकेशन। इसका मतलब है अपने निवेश को सुरक्षा और विकास के 2 हिस्सों में बांटना। आइए इन 2 बास्केट्स के बारे में जानते हैं। पहला, सिक्योरिटी डो पीस ऑफ माइंड बास्केट। ये बास्केट उन लोगों के लिए है जो शांति से सोना चाहते हैं। इसमें पैसा धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन सुरक्षा का स्तर उच्च रहता है। कैश या कैश इक्विवेलेंट्स, बैंक में बचत खाता रखना महत्वपूर्ण है। आर्थिक संकट में यह आपका सबसे बड़ा सहारा बन सकता है। जैसे 2008 में जब बाजार गिरा और लोग अपने स्टॉक्स बेच नहीं सके,
तब केवल कैश उनके काम आया। बॉन्ड्स को फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है। इसमें आप सरकार या कंपनी को अपना पैसा उधार देते हैं, जो आपको निश्चित समय पर ब्याज के साथ लौट आती है। सीडी, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट, बैंक को एक निश्चित अवधि के लिए पैसा उधार दें और बदले में तय ब्याज पाएं। हालांकि इसे बीच में निकालना मुश्किल हो सकता है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, यह आपकी फैमिली की सुरक्षा के लिए जरूरी है। जीवन अप्रत्याशित है, लेकिन इंश्योरेंस से आपकी फैमिली सुरक्षित रहती है। दूसरा, रिस्क व ग्रोथ बास्केट। यह बास्केट उन लोगों के लिए है जिन्हें जोखिम उठाना पसंद है। यह फास्ट ग्रोथ का वादा करता है, लेकिन साथ ही बड़ी हार का खतरा भी रहता है। ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ETF स्टॉक्स का एक समूह है। इसे आप म्यूचुअल फंड्स की तरह समझ सकते हैं, लेकिन फर्क यह है कि आप इसे स्टॉक्स की तरह ट्रेड कर सकते हैं। हाई यील्ड बॉन्ड्स, जंक बॉन्ड्स, ये बॉन्ड्स हाई प्रॉफिट देते हैं, लेकिन इसमें जोखिम भी उतना ही ज्यादा होता है। REIT, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स, यह उन कंपनियों में निवेश है जो इनकम जनरेट करने वाली प्रॉपर्टीज की मालिक होती हैं। सोना, चांदी और तेल जैसे एसेट्स आपके पोर्टफोलियो को स्थिर और विविध बनाते हैं। खासकर सोना आपको महंगाई से बचाने में मदद करता है। दोस्तों, जब हम निवेश की बात करते हैं तो यह सिर्फ पैसे बढ़ाने का खेल नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी को सुरक्षित बनाने का जरिया भी है। एसेट अलोकेशन वह कुंजी है जो आपको संतुलन सिखाती है। एक तरफ शांति और सुरक्षा, तो दूसरी तरफ जोखिम और तेजी से विकास। आपकी यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन सही एसेट अलोकेशन के साथ आप न केवल अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, बल्कि उन्हें सुरक्षित भी रख सकते हैं। याद रखें, यह केवल पैसा कमाने का नहीं, बल्कि अपने जीवन को संवारने का खेल है। तो अब आप किस टोकरी में अपने अंडे रखना चाहेंगे? स्मार्ट बने, सुरक्षित बने और अपने सपनों को हकीकत में बदलें। चैप्टर 4, द ऑल सीजन्स स्ट्रैटेजी। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपका मेहनत से कमाया हुआ पैसा निवेश में कहीं खो न जाए? क्या आपके मन में डर है कि अगर अर्थव्यवस्था में उथल-पुथल मच जाए तो आपकी वित्तीय स्थिरता खतरे में पड़ सकती है? चलिए, आज हम आपके इस डर को दूर करते हैं और एक ऐसा तरीका बताते हैं जिससे आपका पोर्टफोलियो हर स्थिति में सुरक्षित और मुनाफे वाला रहेगा। इसे कहते हैं द ऑल सीजन्स स्ट्रैटेजी। रे डालियो, जो दुनिया के सबसे बड़े हेज फंड ब्रिजवाटर एसोसिएट्स के संस्थापक हैं, ने इस रणनीति को विकसित किया। लेकिन यह कहानी केवल एक निवेश योजना की नहीं है, यह उनके जीवन के अनुभवों और संघर्षों की भी कहानी है। 1971 में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में एक साधारण क्लर्क के रूप में काम करते हुए रे डालियो ने अपनी यात्रा शुरू की। उस समय अमेरिकी अर्थव्यवस्था गंभीर संकटों का सामना कर रही थी। महंगाई और बेरोजगारी चरम पर थीं। फिर 1973 में तेल संकट आया, जिससे तेल की कीमतें $2.10 से बढ़कर $10.40 प्रति बैरल हो गईं। सरकार ने ऑड इवन स्कीम लागू की, जिसमें लोग केवल तय दिनों में गैस खरीद सकते थे। गैस स्टेशन के बाहर लगी लंबी कतारें और राजनीतिक अस्थिरता ने स्थिति को और भी खराब कर दिया। रे डालियो ने देखा कि इन उथल-पुथल भरे समय में स्टॉक मार्केट के दाम तेजी से ऊपर नीचे हो रहे थे। उन्हें इस अस्थिरता के पीछे के कारणों को समझने की बेचैनी होने लगी। उन्होंने महीनों की कड़ी मेहनत और अध्ययन के बाद ऑल सीजन्स स्ट्रैटेजी विकसित की, एक ऐसी रणनीति जो न केवल आर्थिक संकटों से बचाती है, बल्कि मुनाफे का भरोसा भी देती है। अब सवाल उठता है, क्या यह रणनीति वाकई इतनी प्रभावी है? आइए कुछ तथ्यों पर नजर डालते हैं। अगर आपने 1974 से 2013 तक ऑल सीजन स्ट्रेटेजी का पालन किया होता तो 10% की औसत वार्षिक वृद्धि आपके निवेश में होती। 40 वर्षों में केवल 4 बार आपको नुकसान होता। औसत नुकसान मात्र 1.76% रहा होता। यहां तक कि 2008 के आर्थिक संकट के दौरान भी, जब पूरी वित्तीय दुनिया डगमगा गई थी, आपका नुकसान केवल 3.993% होता। क्या यह चमत्कार जैसा नहीं लगता? लेकिन चमत्कार नहीं, यह एक ठोस व्यावहारिक योजना है। यह रणनीति एक मजबूत आधार पर टिकी है, संतुलन और विविधता। रे डालियो ने इस रणनीति को इस तरह डिजाइन किया है कि यह हर आर्थिक स्थिति में
चाहे महंगाई बढ़े, अर्थव्यवस्था सिकुड़े या बाजार अस्थिर हो, काम करे। 30% निवेश स्टॉक्स में करें। स्टॉक्स का हिस्सा अपेक्षाकृत कम रखा गया है क्योंकि वे बॉन्ड्स की तुलना में 3 गुना ज्यादा जोखिम भरे होते हैं। स्टॉक्स में निवेश करने के लिए आप SP 500 इंडेक्स फंड का चयन कर सकते हैं। यह आपके पोर्टफोलियो को ग्रोथ का फायदा देता है, लेकिन सीमित मात्रा में जोखिम के साथ। 40% लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स और 15% इंटरमीडिएट टर्म बॉन्ड्स में लगाएं। बॉन्ड्स आपके पोर्टफोलियो में स्थिरता और सुरक्षा लाते हैं। इंटरमीडिएट बॉन्ड्स 7-10 वर्षों में मैच्योर होते हैं, जबकि लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स 20-25 वर्षों में। लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे आर्थिक अनिश्चितताओं में एक सुरक्षा कवच का काम करते हैं। 7.5% निवेश गोल्ड में करें। गोल्ड आपके निवेश को महंगाई के प्रभाव से बचाता है। जब भी अर्थव्यवस्था लड़खड़ाती है, गोल्ड का मूल्य अक्सर बढ़ता है। यह आपके पोर्टफोलियो को स्थिरता और एक संतुलित संरचना प्रदान करता है। 7.5% कमोडिटीज में लगाएं। कमोडिटीज जैसे कि ऑयल और सिल्वर आपके पोर्टफोलियो को महंगाई के समय अतिरिक्त सुरक्षा देते हैं। इनका मूल्य अक्सर बाजार की अन्य परिसंपत्तियों से अलग दिशा में चलता है, जिससे आपका जोखिम घटता है। ऑल सीजन स्ट्रेटजी का एक और अहम हिस्सा है रीबैलेंसिंग। समय के साथ कुछ निवेश दूसरों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। उदाहरण के लिए, यदि आपके स्टॉक्स का मूल्य बॉन्ड से ज्यादा बढ़ता है, तो आपको अपने पोर्टफोलियो में संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ स्टॉक्स बेचकर बॉन्ड्स में निवेश करना होगा। यह प्रक्रिया आपको अनावश्यक जोखिम से बचाती है और आपके निवेश को स्थिर बनाए रखती है। कल्पना कीजिए, 2008 का आर्थिक संकट आपके सामने है। चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। स्टॉक्स के दाम तेजी से गिर रहे हैं। हर निवेशक घबराया हुआ है, लेकिन आप शांत हैं। क्यों? क्योंकि आपका पोर्टफोलियो ऑल सीजन्स स्ट्रेटजी के अनुसार बना हुआ है। आप जानते हैं कि आपके पास लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स और गोल्ड हैं, जो इस स्थिति में भी आपके निवेश को सुरक्षित रखेंगे। क्या यह आत्मविश्वास की भावना नहीं लाएगा? क्या यह आपके डर को खत्म नहीं करेगा? यही है इस रणनीति की ताकत। ऑल सीजन स्ट्रेटजी सिर्फ एक निवेश योजना नहीं है, यह एक दृष्टिकोण है जो आपको जीवन के हर उतार चढ़ाव में संतुलित और आत्मविश्वासी बनाता है। यह न केवल आपको आर्थिक सुरक्षा देता है, बल्कि मन की शांति भी। तो अब क्या आप तैयार हैं अपने पोर्टफोलियो को हर मौसम के लिए तैयार करने के लिए? रे डालियो की इस अद्भुत रणनीति को अपनाएं और अपने वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करें। याद रखें, निवेश में सफलता सिर्फ पैसा कमाने तक सीमित नहीं है, यह स्थिरता और सुरक्षा का संतुलन बनाए रखने में है। मनी मास्टर द गेम किताब हमें सिखाती है कि सही वित्तीय फैसलों से हम न केवल आर्थिक आजादी प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि एक ऐसा जीवन जी सकते हैं जो तनाव मुक्त और आत्मनिर्भर हो। टोनी रॉबिन्स ने इस किताब में न केवल पैसे कमाने और बचाने के तरीके बताए हैं, बल्कि यह भी समझाया है कि अपने निवेश को कैसे सुरक्षित रखा जाए और जोखिम को कम किया जाए। यह किताब हमें सिखाती है कि अमीर बनने के लिए सिर्फ बड़ा वेतन या बड़ी शुरुआत की जरूरत नहीं होती, बल्कि सही सोच, धैर्य और एक स्पष्ट योजना की आवश्यकता होती है। डाइवर्सिफिकेशन, रीबैलेंसिंग और कॉम्पाउंडिंग जैसे कॉन्सेप्ट को अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपने वित्तीय लक्ष्यों को हासिल कर सकता है। टोनी रॉबिन्स का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि पैसा हमारे जीवन का साधन है, लेकिन इसका सही उपयोग तभी संभव है जब हम इसे एक उद्देश्य के साथ खर्च करें। यह किताब हमें न केवल वित्तीय शिक्षा देती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि पैसे से परे खुशहाल और संतोषजनक जीवन कैसे जिया जाए। आखिर में मनी मास्टर द गेम यह बताती है कि आर्थिक आजादी सिर्फ अमीरों का सपना नहीं है, यह हर व्यक्ति का हक है। लेकिन इसके लिए आपको अभी से पहल करनी होगी, एक रणनीति बनानी होगी और उसे पूरे विश्वास के साथ अपनाना होगा। याद रखें, छोटे छोटे कदम भी बड़े लक्ष्यों तक पहुंच सकते हैं। तो आज ही शुरुआत करें और अपने भविष्य को सुरक्षित बनाएं।